मोदी जी कितनी देर और चलना पड़ेगा? चलते चलते पैर थक गए। आपका घर कितनी दूर है? आप मुझे मेरे घर से लेकर तो चले आए यहाँ पर दावत खिलाने के लिए। अब कितने दिन तक यहाँ पर अपने घर पर रखोगे? बहन शेख हसीना जी, आपका जब तक मन करे मेरे घर पर यहाँ पर आकर रह सकती हो। अब देखो, मैं राहुल और अखिलेश तुम्हें तुम्हारे घर से यहाँ पर अपने गांव में लेकर आ रहे हैं, अपने देश में लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पर तुम आराम से रहना, कोई दिक्कत नहीं है। घर पहुँचते ही मैं आपके लिए अपने हाथ से गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाऊंगा और आपको खिलाऊंगा। वैसे मोदी जी, राहुल और अखिलेश, एक बात बताना, मेरा कोई सामान वहाँ पर मेरे घर रह तो नहीं गया? सारा का सारा सामान तुम्हारे हाथ में है? शेख हसीना जी, आपने जो जो सामान दिया था, सारा का सारा सामान हम अपने साथ लेकर आ रहे हैं आपके साथ। आप कुछ दिन मोदी जी के घर पर रहिए, उसके बाद जब आपका मन करे तो मेरे घर पर आ जाइए। हमारे यहाँ, हमारे देश में आप निश्चिंत होकर रहिए, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बारी बारी से आप हमारे घर पर रह सकती हैं। मोदी जी के यहाँ पर रह लीजिए कुछ दिन, उसके बाद मेरे घर पर दावत खाइए कुछ दिन, उसके बाद अखिलेश के यहाँ पर भी रह लेना। नहीं राहुल, मैं ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं रुकूंगी। कुछ दिन दावत खाकर आपके यहाँ पर, फिर मैं अपने यहाँ पर अपने देश चली जाऊंगी। बहन शेख हसीना जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप निश्चिंत होकर यहाँ पर जब हमारे देश में आई हो, हमारे गाँव में आई हो, तो यहाँ पर आराम से रहो। वैसे राहुल और अखिलेश, एक बात बताऊं, बहन शेख हसीना जी का सारा सामान तुमने रख लिया था? कुछ सामान छोड़ तो ना आए? बहन शेख हसीना जी सही कह रही हैं, कुछ सामान छोड़ तो ना दिया इनका? देखिए मोदी जी, शेख हसीना जी ने जितने भी झोले तैयार किए थे, वो सारे के सारे झोले हम लोग उठाकर चले आए। वैसे मेरे हिसाब से कोई सामान रह तो नहीं गया होगा शेख हसीना जी का उनके घर पर। वैसे शेख हसीना जी, आप कह रही हो जल्दी चली जाओगी वापस, सामान तो बहुत सारा लेकर आई हो अपने घर से। एक झोला मेरे पास है, 3 झोले राहुल के पास है, एक बैग मोदी जी भी ला रहे हैं और एक बैग आपके भी पास है। अखिलेश, एक बात सुनो, जब मोदी जी, राहुल जी और आप मुझे मेरे देश से अपने देश दावत खिलाने के लिए लाए हो, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना यहाँ भारत में बहुत लंबे टाइम तक रुका जाए। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। को नहीं मिल पा रही है, बड़ा मुश्किल से तो अपना दोनों लोग समुद्र से इन झींगा मछली को पकड़ के लाए, लेकिन कोई खरीदार आ ही नहीं रहा। इससे तो इन झींगा मछली को मछली बाजार बेचने के लिए ले जाते तो अच्छा होता। मोदी जी, इंतजार तो करो, आप तो आपस मचा के रख देते हो। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए अपना लोगों को समुद्र से इन झींगा मछली को लाए हुए। 5 मिनट पहले ही अपना लोग यहाँ पे आके बैठे। इन झींगा मछली को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। वो देखो, अखिलेश और लालू जी चले आ रहे हैं, देखो यहीं पे चले आ रहे हैं। अरे मोदी जी, राहुल जी, ये तो झींगा मछली है। झींगा मछली तो आजकल वैसी खाने को नहीं मिल पा रही है। क्या रेट बेच रहे हो झींगा मछली को? लालू जी, आपको बिल्कुल सस्ते दाम में 500 रुपए किलो लगा दूंगा। लालू जी, आपको बिल्कुल सस्ते दाम में 50 रुपए किलो लगा दूंगा। इन झींगा मछली को ले लो 1 किलो। समझ में नहीं आ रहा मोदी जी, राहुल जी, आप दोनों लोग झींगा मछली का रेट अलग अलग कैसे बता रहे हो? मोदी जी, आप 500 रुपए किलो बता रहे हो और राहुल तो 50 ही रुपए किलो बता रहा है। इतना ज्यादा फर्क कैसे हो गया दाम में? राहुल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरे बीच में मत बोला करो। तुम तो इन झींगा मछली को फ्री भाव में लोगों को दे दोगे। अरे इतनी मुश्किल से अपना लोग समुद्र से इस झींगा मछली को पकड़ के लाए, लोगों को जल्दी मिल भी नहीं पाती है झींगा मछली, और तुमने 50 रुपए किलो का दाम लालू जी को बता दिया। अब तुम चुप रहना, मैं लालू जी को समझा देता हूँ कि राहुल के मुंह से धोखे से 50 रुपए का भाव निकल गया था। मोदी जी, बराबर का पार्टनर हूँ मैं इन झींगा मछली में आपके। समुद्र से अपने दोनों लोग इन झींगा मछली को पकड़ के लाए। मैंने जानबूझ के रेट बताया 50 रुपए किलो। मैं तो इतना महंगा झींगा मछली को नहीं बेचूंगा। तो मोदी जी, राहुल जी, आपस में झगड़ क्यों रहे हो? आप दोनों लोग झींगा मछली को समुद्र से पकड़ के लाए हो, दोनों लोग बराबर हिस्से में आधी आधी झींगा मछली को बांट लो। जिसको जो रेट बेचना है वो अपने रेट में बेच देना। हाँ मोदी जी, अखिलेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन झींगा मछली का बंटवारा कर लो, मैं अपने रेट में लोगों को बेचूंगा, तुम अपने रेट में लोगों को बेचना। राहुल, कोई बात नहीं है, आधा आधा बांट लेते। तुम यहीं पे 50 रुपए किलो बेचो, मैं अपनी इस आधी झींगा मछली को ले जाके मछली बाजार में महंगे रेट में बेचूंगा। देखो मोदी जी, मैं अपनी आधी झींगा मछली को फ्री में बेचूं या कम रेट में बेचूं या ज्यादा रेट में बेचूं या इन झींगा मछली को दोबारा समुद्र में जाके छोड़ाऊं, इससे आपको कोई लेना। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मोदी जी, आपने आने में बहुत देर कर दी। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन आप अब आए हो। अरे बहन सोनिया जी, एक तो आपका घर नहीं मिल रहा था इस गांव में, और शहर से आने में वक्त लगता है। एक तो आपके गांव में शहर से आने के लिए
कोई बस या ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं चलता है। वो तो ये कहो, ये शहर में एक बैल इधर उधर फिर रहा था, इसी पर बैठकर मैं चला आया। और यहाँ गांव में आने के बाद आपका घर को ढूंढना बड़ा मुश्किल हुआ। लेकिन मोदी डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कह दिया था कि गांव के पूरब में सबसे पहला मकान मेरा ही है, लेकिन आप फिर भी इधर उधर गांव में घूम रहे थे। एक तो मुझे इस बैल से डर बहुत लग रहा है। इस बैल को अलग खड़ा करो, इसके सींग बहुत बड़े बड़े हैं, कहीं ये बैल मारने ना लगे। अरे बहन सोनिया जी, आप भी अजीब बात करती हो। ये जानवर है, जानवर को जितना ज्यादा प्यार करोगे वो भी अपनों को उतना ही प्यार करेंगे। ये तुम्हें क्यों मारेगा? इसे किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है। एक तो देखो, मुझे कोई सवारी नहीं मिली यहाँ तक आने के लिए, अब मैं इसी बैल के ऊपर तो बैठ के आया हूँ। चलो वो सब छोड़ो, अब एक बात बताओ, आपको क्या दिक्कत है? मोदी जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपने लिए आपको नहीं बुलाया। ये देखो, नीचे उतर के आओ इस बैल से। ये राहुल लेटा हुआ है, इसी को थोड़ी बहुत दिक्कत है। अरे मैंने घर के बाहर देखा ही नहीं राहुल, ये नीचे लेटा हुआ है जमीन पर। राहुल क्या बात है, क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? मोदी जी, पैसे तो मुझे कोई खास दिक्कत नहीं है, और वो तो मैं अभी खाना खाकर आया हूँ। खाना खाने के बाद घर के बाहर थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ। अरे बहन सोनिया जी, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? राहुल बताओ, तुमको क्या दिक्कत है? मोदी जी, कोई खास दिक्कत नहीं है, भूख बहुत ज्यादा लग रही है, ऐसा लग रहा है पूरा दिन खाते ही रहो। तो ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से खाते रहो और सेहत बनाओ। अरे मोदी जी, घर का जितना अनाज था इस बार का सारा अनाज ये खा गया, आप सेहत बनाने की बात कर रहे हो? अरे राहुल को एक ऐसी गोली दे दो जिससे इसे भूख कम लगे। ये इतना खाना खा रहा है कि सारा का सारा घर का राशन खा गया। मम्मी जी, आपको मेरे खाने से बहुत दिक्कत रहती है, अगर मैं ज्यादा खाता हूँ तो क्या हो गया? आपने बेफालतू में मोदी डॉक्टर साहब को शहर से बुला लिया। वैसे मोदी जी, एक दिक्कत मुझे बहुत है, सर्दी के दिनों में बिल्कुल प्यास नहीं लगती थी, लेकिन ये जब से गर्मी आई है ऐसा लगता है पानी पीते